हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। ये जो मैं आपको सम करवा रहा हूँ ये इस बुक में से करवा रहा हूँ। इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 36 है। जब भी आपको क्वेश्चन ना मिले आप क्या करोगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके चेक कर लोगे, नंबर से क्वेश्चन चेक कर लोगे, हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ कंपनी हैज बजटेड द फॉलोइंग सेल्स फॉर जनवरी मंथ। प्रोडक्ट ABC जिसमें इनका बजटेड सेल्स है 1800 यूनिट्स, 1300 यूनिट्स एंड 2400 यूनिट्स। ये 3 प्रोडक्शन करते हैं। सेल्स प्राइस है 10 पर यूनिट, 20 पर यूनिट एंड 15 पर यूनिट। एक्चुअल सेल्स आर एज अंडर। प्रोडक्ट ABC तीनों के एक्चुअल सेल्स दिए हुए हैं और एक्चुअल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कि इन्होंने कितने में सेल किया। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ABC वॉज 9, 17 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। अब कॉस्ट दिया हुआ है बट ये नहीं बताया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है या एक्चुअल कॉस्ट है। हम इस कंडीशन में इसे स्टैंडर्ड भी कंसीडर करेंगे और एक्चुअल भी कंसीडर करेंगे। प्रोडक्ट A का स्टैंडर्ड कॉस्ट 9 रुपीज था, एक्चुअल भी 9 ही हुआ। प्रोडक्ट B का स्टैंडर्ड 17 है, एक्चुअल भी 17 है एंड प्रोडक्ट C का 13 स्टैंडर्ड है, एक्चुअल भी 13 है। फाइनली लिखा हुआ है कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। सेल्स वेरिएंसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, आप 11 से लेकर सीख कर आए हो, प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेल्स है 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 15 रुपीज, जिसमें से हम कॉस्ट माइनस करेंगे। आंसर होगा 1, 3 एंड 2। एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल सेल्स है 11, 19 एंड 16, इसमें से भी हम कॉस्ट माइनस करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट होगा 2, 2 एंड 3। स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिल गया। नाउ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो इन्होंने एक्चुअली सेल किया है टोटल कर लेते हैं। 2000 प्लस 1400 प्लस 2200, टोटल सेल किया है 5600 यूनिट्स का। अगर वो स्टैंडर्ड रेशियो में होता तो कैसे होता। आइए देखते हैं। 5600 इंटू 18 डिवाइड बाय 55। अब ये 18 डिवाइड बाय 55 ही क्यों किया, तो जो स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो वो है A रेशियो B रेशियो C। स्टैंडर्ड रेशियो आप देखो तो स्टैंडर्ड रेशियो है 1800, 1300 एंड 2400। 0, 0 तीनों में से निकाल दें, 00। 18, 13 एंड 24, तीनों का टोटल हुआ 55 डिवाइड बाय 55 करेंगे। अब जब आप यहां कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 1832.72। अब ये प्रोडक्शन है, यूनिट है, तो पॉइंट में तो नहीं हो सकते। 1832 को हम 1833 कर देंगे। 0.72 है इसलिए 33। पॉइंट के बाद आपको देखना है 50 या 50 से ज़्यादा है तो आप 33 कर दोगे, और पॉइंट के बाद 50 से कम है तो आप इग्नोर कर दोगे। 72 है इसलिए मैं 33 कर रहा हूँ। सेम B के लिए करेंगे। 5600 इंटू 13 डिवाइड बाई 55, तो ये आया 1323.63। 1324 कर देंगे। नाउ क्वेश्चन आता है C में क्या करेंगे। तो C में देखिए 5600 इंटू 24 डिवाइड बाई 55,
तो यहां पर आ रहा है 2443.63। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये भी 44 होना चाहिए, लेकिन आप देखिए यहाँ 43 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 44 कर दिया ना तो इन तीनों का जो टोटल है ये 5600 नहीं होगा। सो इन तीनों का टोटल 5600 आना चाहिए, क्योंकि 5600 ही है यहाँ पर टोटल। सो इन तीनों के टोटल को 5600 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5600 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 1833 एंड 1324। सो आ जाएगा 2443। ओके, सो ये हो गया हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ सबसे पहले फर्स्ट सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो ए, बी एंड सी। एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहां पर क्वेश्चन में दी हुई है, नीचे एक्चुअल सेल्स कितना है। सो एक्चुअल सेल्स है 2000, 1400 एंड 2200। एक्चुअल प्रॉफिट है, अब एक्चुअल प्रॉफिट तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, ये रहा 2, 2 एंड 3। ये P फॉर प्रॉफिट है, ठीक है। सो 2, 2 एंड 3। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी बुक में देखिए आपको दी हुई है 1800, 1300 एंड 2400। इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बाद स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ये रहा, हम कैलकुलेट करके आए हैं 1, 3 एंड 2। सो 1, 3 एंड 2। सो नाउ 2000 इंटू 2, तो पहले मैं आपको यहां पर रफली करके दिखाता हूं। 2000 इंटू 2 तो आंसर होगा 4000, माइनस करना है 1800 इंटू 1 तो आंसर होगा 1800। सो 2200 प्लस रिजल्ट बचेगा। सो प्लस 2200 विच इज फेवरेबल। ओके, सो आपको इसमें ऐसा करना है हर एक में 1400 इंटू 2 सो 2800, 1300 इंटू 3 3900, 2800 में से 3900 माइनस करेंगे सो ये बचेगा -1100 अनफेवरेबल। देन 2200 इंटू 3 6600 एंड 2400 इंटू 2 4800। तो ये आंसर होगा 1800। सो फाइनली हमें देखना है 1800 प्लस 2200 माइनस 1100, तो ये फाइनली बचा प्लस 2900 विच इज फेवरेबल सिचुएशन। सो दिस इज सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। नाउ सेकंड करेंगे हम सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ये P फॉर प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में मिस्टेकन या सॉल्यूशन में मिस्टेकन में इसे प्राइस रीड करूँ तो प्राइस मत समझना, ये प्रॉफिट ही है, एक्चुअल प्रॉफिट। आप पूरा लिख लेना, एक्चुअल प्रॉफिट एंड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना।
नाउ एक्चुअल क्वांटिटी, सो एक्चुअल क्वांटिटी जस्ट हम अभी यहाँ पर करके आए हैं 2000, 1400 and 2200. एक्चुअल प्रॉफिट, सो एक्चुअल प्रॉफिट है 223 माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट 1, 3 and 2. सो 2 minus 1 into 2000, तो ये हो जाएगा 2000. 2 minus 3 minus 1 into 1400, so minus 1400, and 3 minus 2 1 into 2200, so 2200. So 2000 plus 2200 minus 1400, so answer will be 2800, which is a favorable situation. So sales margin value variance, sales margin price variance. Now थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस स्टैंडर्ड प्रॉफिट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं. नाउ स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 1, 3 and 2 जो हम कैलकुलेट करके आए हैं. एक्चुअल क्वांटिटी 2000, 1400 and 2200. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1800, 1300 and 2400. सो देखते हैं क्या हुआ. 2000 माइनस 1800 इंटू 1, तो ये होगा प्लस 200. 1400 माइनस 1300, 100 इंटू 3, सो 300. एंड 2200 माइनस 2400 माइनस 200 इंटू 2, सो माइनस 400. So 3 plus 2 5 minus 4, so 100, which is a favorable situation. So यहाँ तक हमने सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया है. अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस. अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सेल्स वेरिएंसेस कैलकुलेट करो, तो आपको सारे ही कैलकुलेट करने हैं, और पर्टिकुलरली 1, 2 या 3 पूछे हो तो उतने ही करना. सो सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस. स्टैंडर्ड प्रॉफिट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. सो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी. नाउ स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 132. एक्चुअल क्वांटिटी 2000, 1400 and 2200. रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये रहा, हम कैलकुलेट करके आए
1833, 1324, and 2443. सो देखते हैं 2000 माइनस 1833 इंटू 1, सो 167, 1400 माइनस 1324 इंटू 3, सो 228, एंड 2200 माइनस 2443 इंटू 2, तो यह माइनस 486, finally minus 91, which is unfavorable situation. And now the last is sales margin sub volume variance. Sales margin sub volume variance. Sales margin sub volume variance, standard profit, revised standard quantity minus standard quantity. Standard profit 132, revised standard quantity हम कैलकुलेट करके आए हैं 1833, 1324 एंड 2443. स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है बुक में 1800, 1300 एंड 2400. 1800, 1300 and 2400. So 1833 minus 1800 into 1 करेंगे, so 33, 1324 minus 1300 into 3, तो ये है 72, 2443 minus 2400 into 2 करेंगे, तो ये होगा 86, तीनों ही पॉजिटिव. सो 86 प्लस 72 प्लस 33, सो 191 फेवरेबल सिचुएशन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने काफ़ी सम्स कवर किए हैं इस चैप्टर के. ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट आई कोई सम सॉल्व करने की या कोई डाउट सेशन आया तो मैं ज़रूर लूँगा. बाकी आपका चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है यहाँ पर. सो नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए. ये है फर्स्ट पेज जहाँ पर हमने कुछ वर्किंग्स किए हैं. सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस. And the last is sales margin mix variance and sales margin sub volume variance. So that's it students. ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ.